ईरान के नेता खामनेई की मौत से भारत में उबाल आ गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक भारी गुस्सा, भारी रोष देखने को मिल रहा है। लाल चौक पर शिया समुदाय का जोरदार प्रदर्शन है। सड़कों पर शिया समुदाय के सैकड़ों लोग उतरे हैं। अमेरिका और इजरायल के बीच ये जो जंग चल रही है, माफ कीजिएगा, और से अमेरिका और इजरायल की तरफ से जो ईरान पर हमला किया गया है, इस वजह से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। शहादतगंज में खामनेई जिंदाबाद के नारे लगे हैं। हाथों में पोस्टर, तस्वीरें लेकर भारी गुस्सा जताया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की आग अब भारत तक पहुंच गई है। अमेरिका और इजरायल के हमलों के विरोध में कश्मीर घाटी से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ के शहादतगंज इलाके में शिया समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी हाथों में खामनेई के पोस्टर लेकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इजराइल ने जिस तरीके से बुज़दिलाना सबूत दिया है और अयातुल्ला खामनेई साहब की शहादत हुई है, तो शहादत हमारे मीरास है। हम शहादत से घबराते नहीं हैं। कल करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी, तो ये समझे कि हमने इस्लाम को ख़त्म कर दिया। आज खामनेई साहब की शहादत हुई है, वो ये समझ रहे हमने ईरान को ख़त्म कर दिया। न कल इस्लाम ख़त्म हुआ था, न आज ईरान ख़त्म हुआ है, मगर भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह आज अफ्रीका और इजराइल को ईरान ने कह दिया है। बाकायदा तमाम मीडिया के ऊपर आ रहा है कि ईरान ने कहा है कि हम ऐसा जवाब देंगे कि अमेरिका और इजराइल याद रखेगा। और फिर जिस तरीके से इस अटैक में स्कूल पर अटैक हुआ और बड़ी तादाद में मासूम बच्चों का कत्लेआम हुआ, और फिर अब जनाब खामनेई साहब का इस अटैक में इंतकाल हो गया, इससे पूरी दुनिया में, पूरे इस्लामी जगत में एक बहुत ही हम ये समझते हैं कि गम और गुस्सा है, और इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और अपने मुल्क में तमाम लोगों से अपील करते हैं कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। लेकिन उसी के साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि इस जंग को फ़ौरन रोका जाए और खामनेई साहब के इंतकाल के लिए जो लोग भी ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट में केस चला करके कानूनी का उनको सज़ा हर हालत में दी जानी चाहिए। और इस जंग को वो भी जो कि रमज़ान जैसे मुबारक और मुक़द्दस महीने में ये अटैक्स हुए हैं, इसकी इस नुक़्ते नज़र से हम लोग और भी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। अरे मेरे पेशे इमाम को तो शहीद कर दिया, धोखे से किया है कम वक्त ने। हमारे पेशे इमाम कुछ नहीं कर रहे थे, धोखे से एकदम से किया है। उनका पूरा घर का घर तबाह कर दिया। एक गीदड़ ने एक शोयर को धोखे से मार दिया। बात करने की बातें बनाता रहा, जंगी भेड़ों से डराता रहा, लेकिन वो हुसैनी खून था, वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। यजीद की तरह, मुलजिम की तरह पीछे से वार करने वाला यजीद इब्ने यजीद, ट्रंप और नेतन्याहू और उसके साथ चुप रहने वाले मुस्लिम कंट्रीज, अरे पीछे से फिर एक अली पे वार किया है। वो अली इब्ने अबू तालिब था, ये अली खामनेई है। लेकिन याद रखिएगा, मैं ये मैसेज दे रही हूँ, एक खामनेई अगर शहीद होगा तो 1000 खामनेई आएंगे और इमाम मेहंदी तक ये जंग जारी रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। ट्रंप इतनी आसानी से नहीं। आज हमारे रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनेई उनको शहीद किया गया है। ये क्या सोचते हैं, हर बार अंधेरों में तीर चलाते हैं। ये ऐसे बम धमाकों से हम डरने वाले नहीं, जितने ये मारेंगे उतने हम पैदा होंगे। सैयद अली खामनेई पे हमारी जान फिदा, हमारी नस्लें फिदा हैं। हम अपने रहबर के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इजराइल, अमेरिका ये छोटे छोटे बम धमाकों से क्या चाहते हैं, हम डर जाएं। जितना ये हमें मारेंगे उतना हम पैदा होंगे। और हमें करबला से दर्स मिला है, हमारा शहादत विरसा है। हम शहीद होते रहेंगे, हम मरते रहेंगे, मगर हुसैनियत का नाम हमेशा था, हमेशा रहेगा।
पटना जंक्शन पर यात्रियों की लंबी लंबी कतारें लगी